अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना मंथ ऑफ जुलाई का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, साउंड ऑल अराउंड। ये चैप्टर हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे। दोबारा से आज हम आपको उसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज ट्रैवल। कि साउंड क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह से ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करने के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साउंड इट्स अ एनर्जी जस्ट लाइक अ लाइट। साउंड क्या है? एक लाइट की तरह की एनर्जी है और ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब लाइट जो है, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट द साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? आप कोई भी वाइब्रेशन, जब भी कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है तो ही साउंड प्रोड्यूस होती है। उस जब तक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ना कर रहा हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। यानी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट आपके पास वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जिस तरह से हम अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जो वाइब्रेट होकर के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत है। यानी साउंड जो है ट्रैवल करेगा, जिस तरह से लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड है। वो मीडियम आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास आपका जो मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। अब डिफरेंट मीडियम्स में ये जो साउंड है डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करता है। यानी अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में ये साउंड जो है बहुत फास्टर मूव करेगा और लिक्विड में उससे स्लो, एंड गैसेस में या एयर में सबसे स्लो मूव करता है। ठीक है। अब जो वाइब्रेशन है, व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन को डिफाइन कर देते हैं। वाइब्रेशन क्या है? इट्स अ रिपीटेड। वाइब्रेशन क्या है? रिपीटेड मूवमेंट है। वाइब्रेशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट है, रिपीटेड मूवमेंट। यानी कंटिन्यूसली, जिस तरह से अगर आप किसी भी पानी में, आप जो पानी अगर ठहरा हुआ पानी, आप उसमें अगर कोई स्टोन आप थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं कि डिफरेंट वेव्स बनती हैं। वो वेव्स बनने वहाँ पे शुरू हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक पेंडुलम को जो अगर हम उसको मूव करें तो वो क्या करता है? कंटिन्यूसली आगे पीछे मूव करता रहता है। तो यहाँ पर क्या होती है? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से आपके पास साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है। वाइब्रेशन इज अ रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट है जो कंटिन्यूसली हो रही होती है। उसकी वजह से जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप होती है, जैसी वाइब्रेशन स्टॉप होती है वैसे ही साउंड भी स्टॉप हो जाता है। अगर हम सिंगिंग कर रहे हैं या हम टॉकिंग कर रहे हैं और हम अगर एक फिंगर अपनी थ्रोट पर रखें तो आप फील करेंगे कि आपकी जो कार्टिलेज बोन है, जो आपकी विंड पाइप है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अप एंड डाउन आपको मूवमेंट फील होगी। तो यहाँ पे जब हम हमारा वोकल कॉर्ड है वो भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है। ये जो कार्टिलेज बोन है आपके थ्रोट में, जो विंड पाइप में मौजूद है, उसकी वजह से ये जो वोकल कॉर्ड्स है, इसकी मूवमेंट की वजह से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये साउंड, और हम ये कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं? यानी हमारी साउंड आप तक किस तरह से पहुंच रही है? ये किसी ना किसी मीडियम के जरिए से पहुंच रही है। अब वो मीडियम आपके पास एयर भी हो सकता है, वो मीडियम आपके पास कोई सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। हमने कहा कि डिफरेंट साउंड जो है डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करते हैं। सॉलिड में ये साउंड सबसे ज़्यादा फास्टर मूव करता है, और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में ये साउंड जो है उससे स्लो, और उसके बाद गैसेस में सबसे स्लो मूव करता है, और वैक्यूम में ये साउंड मूव नहीं करता। अगर हाउ साउंड ट्रेवल, अगर हम आप अगर देखते हैं कि थंडर स्टॉर्म आ रहा है या कुछ, तो आप पहले फ्लैश ऑफ लाइट, आपको पहले लाइट नजर आती है और उसके बाद आपको साउंड सुनाई देता है।
ऐसा क्यों होता है? अगर आप बारिश में अगर आप देख रहे हैं कि बिजली चमक रही है और उसके बाद आवाजें भी आ रही हैं जिसे हम बादलों का गरजना कहते हैं, तो आप पहले लाइट देखते हैं, उसके बाद आप साउंड सुनते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू साउंड। लाइट की स्पीड यहाँ पर देखिए मेंशन की हुई है आपकी बुक में कि कितनी है। साउंड इज मच स्लोअर देन द लाइट which travel at 3 lakhs kilometer per second. That is why you see a flash of lightning before you hear the thunder that accompanies it. यानी कि हम पहले क्या कर रहे हैं? हम पहले लाइट देख रहे हैं, उसके बाद हम उसकी आवाज सुन रहे हैं। ठीक है, लाइट जो है बहुत फास्टर ट्रेवल कर रही है और उसके बाद आप तक साउंड पहुंच रहा है। साउंड, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द साउंड मीटर्स में अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 330 मीटर पर सेकंड। वो किलोमीटर में था, ये मीटर्स में है, तो ये 330 मीटर पर सेकंड जो है लाइट की स्पीड है। डिफरेंट उसमें आपके पास जो है डिफरेंट उस तरीकों से ये लाइट जो है मूव करेगी। साउंड उसमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूव करता है। अब अगर हम सॉलिड की बात करते हैं कि रेलवे ट्रैक की बात, तो व्हेन यू स्टैंड एट अ रेलवे स्टेशन यू कैन ऑफन टेल when a train is coming because the track start to make a buzzing sound। ये मैं आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं तो आपको ट्रेन नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके रेलवे ट्रैक्स में एक साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया जो आपको ये बता रहा है कि ट्रेन जो है अब आने वाली है। यानी हम ट्रेन को देख नहीं रहे हैं, अभी ट्रेन अभी बहुत दूर है, लेकिन हमें आवाज पहुंच गई। क्यों पहुंच गई आवाज आपके पास? क्योंकि आपके जो रेलवे ट्रैक है वो क्या है, एक सॉलिड मटेरियल का बना हुआ था, तो आपके पास साउंड जो है सॉलिड में बहुत फास्टर मूव करता है, तो इसलिए आपके पास वहां पर साउंड उससे पहले पहुंच गई है। उससे पहले कि आपके पास ट्रेन पहुंचे, उससे पहले ही साउंड आप तक पहुंच गई है। अगर हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर में इसकी क्या मूवमेंट है, कि किस तरह से ये मूव कर रहा है, तो अगर हम वाटर में अगर हम इस साउंड को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर हम एक स्विमिंग पूल में है, when you are the अंडर वाटर इन अ स्विमिंग पूल, इट इज हार्ड टू टेल द वेयर अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम। अगर आप वाटर स्विमिंग पूल में हो तो आपको बहुत सारी आवाजें आ रही होती है, मगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था आवाज कहाँ से आ रही है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वाटर जो है वो एक लिक्विड मीडियम है, यहाँ पर भी साउंड जो है बहुत फास्टर मूव कर रहा है और तमाम साउंड आपके एयर तक पहुंच रही है एट अ सेम टाइम में सेम स्पीड से जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वो एट द सेम टाइम आपके पास पहुंच रहा है। इसलिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि कौन सा साउंड कहाँ से मूव कर रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो एयर है वो किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। द एयर एंड द हेयरिंग, कि आपका जो एयर है किस तरह से आप साउंड को सुन किस तरह से रहे। दिस इज हाउ वी हेयर साउंड। हम साउंड को किस तरह से सुन रहे हैं। साउंड वेव्स आर डायरेक्टेड इनटू द एयर कैनाल बाय द आउटर एयर व्हिच एक्ट्स लाइक अ फनल। हमारा जो कान है वो एक आउटर एयर जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ फनल एक्ट कर रहा है। द साउंड वेव मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वेव जो है आपके एयर ड्रम को वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, जो हमने आपको पहले बताया था कि वाइब्रेशन से साउंड, ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन एयर का। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये आपका आउटर एयर है, ये यहाँ से साउंड वेव्स यहाँ तक पहुंची है, ये एयर ड्रम तक पहुंची है, और एयर ड्रम क्या हो रहा है? वाइब्रेट होना चाहिए। वाइब्रेशन आर पास इनटू द कोक्लिया। ये वाइब्रेशन कहाँ पास हो गई है? कोक्लिया में पास हो गई है बाय अ सेट ऑफ 3 टाइनी बोन्स। कोक्लिया बाय द सेट ऑफ 3 टाइनी बोन्स। यहाँ पर ये किस तरह से पहुंची है वाइब्रेशन? यहाँ पे 3 टाइनी बोन्स है जिनकी वाइब्रेशन से ये साउंड यहाँ पे कोक्लिया तक पहुंचती है और फिर ये ऑडिटरी नर्व और ब्रेन तक। ऑडिटरी नर्व्स क्या है? जो ब्रेन से कनेक्टेड है, वहां तक पहुंचती है। और इस तरह से अब ये जो आपकी जो टाइनी बोन्स हैं उनके नेम्स यहाँ पर मेंशन हुए हैं। क्या क्या नेम है उसके? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये नेम्स है। इन द कोक्लिया अ लिक्विड मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कोक्लिया में एक लिक्विड मौजूद है जो वहां पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है। द नर्व सेल एंड सेंड इम्पल्स टू द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। इस तरह से ये जो साउंड हमारे आउटर एयर में एंटर हुई है साउंड वेव, और इस तरह से इस पूरे एक फिनोमिना के जरिए, पूरे एक सिस्टम के जरिए से हम साउंड को सुनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड के लाउड साउंड क्या है और सॉफ्ट साउंड क्या है। डिफरेंट साउंड्स आप सुनते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। अगर आप एक विसल बना रहे हैं तो ये क्या है, बहुत लाउड साउंड है। कुछ साउंड बहुत प्लेजेंट होते हैं, जो प्लेजेंट साउंड्स होते हैं उन्हें हम म्यूजिक कहते हैं, और जो अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं उन्हें हम नॉइस कहते हैं। यानी म्यूजिक क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में, एक रिदम में जो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो म्यूजिक है। जो अनसिस्टमेटिक, उसमें जिसमें कोई रिदम नहीं है, जो उसकी हाई पिच है, हम यहाँ पे साउंड वेव्स को किस तरह से मेजर कर रहे हैं, उसको उसको हम पिच में मेजर कर रहे हैं, यानी कि उसकी पिच क्या है। अगर बहुत ज्यादा लाउड साउंड होगा तो हम कहेंगे कि इसकी पिच क्या है, हाई है। अगर लो लो साउंड होगा, यानी कि सॉफ्ट साउंड होगा, तो वो क्या होगी, उसकी पिच क्या होगी, लो होगी। ठीक है, यहाँ पर हम our whistle makes a very high pitch sound, the vibration are very fast। यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत फास्ट होंगी तो हाई पिच साउंड यानी लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर वाइब्रेशन आपकी स्लो होंगी तो आपके पास लो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे साउंड वेव्स हमने यहाँ पे शो करी कि इन साउंड वेव्स को हम मेजर किस तरह से कहते हैं। ये एक ऑसिलोस्कोप नामी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम हाई और लो साउंड को हम मेजर करते हैं कि किस तरह से आपके पास जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच की थी या लो पिच साउंड थी। अगर हाई होता है तो आप देखें कि यहाँ पे जो वेव्स हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग किस्म की जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, और लो साउंड में देखें कि बहुत शॉर्ट किस्म की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। यानी जब हाई साउंड होगा, हाई पिच साउंड होगा या लाउड साउंड होगा, तो वेव्स जो है वो आपकी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होंगी और बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, और लो में आपके पास स्मॉल या शॉर्ट लेंथ वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी सॉफ्ट साउंड में। और इस पूरे जो हम इसको जो माइक्रोफोन एंड ऑसिलोस्कोप कैन बी यूज टू टू शो साउंड वेव्स। ऑसिलोस्कोप जो है, हम साउंड को या उसको मेजर करने के लिए, पिच को उसकी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है यूज फॉर द व्यूइंग द ऑसिलेटेड या वाइब्रेशन को, कि कितनी वाइब्रेशन किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है उसे हम यहाँ पर मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है।